नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, बिहार स्टेट, BPSC, EMRS, AEES, NVS, KVS, RPSC, MPPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी महा मैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए। 2 क्लास मैंने महा मैराथन आपके लिए ली थी अभी जब आगामी एग्ज़ाम आई थी, तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया है, तो आप वो जाके ज़रूर देखिए। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, आपके पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, थ्योरी क्लासेस, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, ताकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अभी हाल ही में मैंने 3 ऐसी थ्योरी क्लास ली है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। भरत की चतुसारना, वीणाओं पर एक क्लास ली थी जिसमें किस वीणा में कितने तार होते हैं, वीणाओं का पूरा वर्णन उसमें बताया है, और एक पाश्चात्य संगीत पे क्लास ली थी। तो ऐसे 3 आपकी न्यू क्लास है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी जो हमारी चल रही है वो न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ करके जो मैंने लॉन्च किया है, तो ये आपकी चल रही है अभी काफ़ी टाइम से। तो इसमें 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और अब यहाँ पे जो क्लास पे पढ़ाया जा रहा है, आपको चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, उसमें हर एक दिन छोड़ के आपके पास मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं। और बीच में भी जैसे कुछ वैकेंसी आती है तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो आज की क्लास जो है आपकी वो मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका होने वाला है। इसके पहले कि आपने 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो इनकी पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट की लिंक। तो मैं आपको 2 चीज़ें ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी महा मैराथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर, तो उसको आप विज़िट ज़रूर करिए। और मेरी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसको विज़िट ज़रूर करिए। इससे आपको हर एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इसमें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस चल रही हैं, तो अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मात्र 600 रुपीज़ इसकी प्राइस है, 599 रुपीज़। और इसमें आपको हर मंथ की यानी टोटल 12 क्लास इसमें मिलने वाली है, हर वीक की 3 क्लास, और बाकी इसमें रिकॉर्डिंग, PDF, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको बैच में। और इसके अलावा ये एमपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप में से कोई एमपी टेट का स्टूडेंट है तो 1250 में मात्र आपको 3 मंथ का कोर्स इसमें मिलने वाला है। 25 क्लासेस प्लस टेस्ट प्लस टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मात्र 1250 रुपीज़ में मिलेगा। तो अभी एमपी टेट के रजिस्ट्रेशन भी आप जल्द से जल्द करवा लीजिए अगर आप एमपी टेट के स्टूडेंट हैं तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका। और ये यहाँ पे आप प्रश्न भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये प्रश्न मैंने रखे हैं इस प्रकार के। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के विश्वेश्वरी राग किसकी रचना है, नृत्य सम्राट कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, ताकि मैंने थंबनेल में प्रश्न इसलिए मेंशन करें कि आपको पता चले किस लेवल के प्रश्न, क्वेश्चन, यानी सिंपल से लेकर एडवांस तक के हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और सभी जो एग्ज़ाम, आगामी एग्ज़ाम है बिहार स्टेट 2024, यूजीसी नेट 2024, और सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, विश्वेश्वरी राग रचना किसने की है, इसके पहले वाला 25 नंबर तक क्वेश्चन हम कर चुके थे मॉक टेस्ट नंबर 3 में। अब 26 आपका आज करवाना है। तो विश्वेश्वरी राग की रचना किसने की है? अमजद अली खां, देबू चौधरी, पंडित रविशंकर या फिर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देबू चौधरी। देबू चौधरी आपके सितार से ही संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। अमजद अली खां साहब आपके सरोद से संबंधित है,
और इनके बारे में कल ही हमने डिस्कशन किया था कि 1945 में इनका जन्म हुआ है और इनके पिता का नाम हाफिज़ अली खां है और इनका बचपन का नाम मासूम अली खां है और इन्होंने राग प्रियदर्शनी की रचना की है। कल इसके बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में। पंडित रविशंकर जी के बारे में भी काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसमें भी ये क्या है इनके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो और जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में बात करें तो पंडित रविशंकर जी ने परमेश्वरी, जोगेश्वरी, तिलक श्याम, इस प्रकार के सारे रागों का वर्णन इन्होंने किया है पंडित रविशंकर जी ने, यानी इन्होंने ही उसका निर्माण किया। ओमकार नाथ ठाकुर जी प्रणव रंग से जाने जाते हैं और प्रणव भारती जो है वो इनकी पुस्तक है और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ये शिष्य हैं। और पंडित रविशंकर ने कई ग्रैमी अवार्ड भी जीते हैं, 5 ग्रैमी अवार्ड इनके नाम हैं और भारत रत्न के कलाकार हैं। 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। दूसरे ऐसे कलाकार हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पहले पे आपके MS शुभ लक्ष्मी जी को 1998 में मिला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केसरबाई केरकर ख्याल के किस घराने की गायिका थी? मेवाती घराना, भिंडी बाजार घराना, कोल्हापुर घराना या फिर रामपुर घराना। अब यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन करिएगा, ये कोल्हापुर कोई भी घराना ही नहीं है गायन का, जयपुर घराना होता है, जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना। और इसका करेक्ट आंसर आपका जयपुर अतरौली ही होगा। जयपुर अतरौली घराने के अलादिया खां साहब संस्थापक हैं और उन्हीं की ये शिष्या रही हैं आपकी केसरबाई केरकर। काफ़ी संघर्ष किया था इन्होंने अपने जीवन में। जब ये सीखना चाहती थी उस्ताद जी से, तो उस्ताद जी ने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी इनको सिखाने के लिए। इन्होंने कहा था कि तुमको 20 साल की फ़ीस मुझे एडवांस में देनी होगी, तो इन्होंने फ़ीस उसको दी थी, फ़ीस उनको दी थी और साथ ही साथ उनके संग रह के, मतलब उनके संग रह के सीखा था उनसे सारा कुछ। और उसके बाद जितने भी प्रोग्राम होते थे सभी में ये गायकी गाते थे उनके साथ में। एक शर्त ये भी थी उस्ताद जी की कि तुम कभी भी 20 साल में अकेले गायन कभी भी स्टेज पे नहीं गाओगी। तो इस प्रकार की कड़ी शर्तों में केसरबाई केरकर ने उनसे संगीत सीखा और जयपुर अतरौली घराने की बहुत ही उम्दा गायिकाओं में इनका नाम आता है। भिंडी बाजार घराने की हैं सुहासिनी कोरेटकर। सुहासिनी कोरेटकर आप लिख लीजिएगा। मेवाती घराने के हैं आपके जसराज जी। रामपुर घराने के हैं आपके भातखंडे जी। और भी कई सारे कलाकार हैं। अभी हाल ही में उस्ताद राशिद खां साहब का निधन हो गया, वो भी रामपुर शेषवान घराने से थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खुले बालों नहीं खुले बोलो, ये भी यहाँ पे गलत छपा हुआ है। खुले बोलो की प्रचलित ताल का नाम बताइए। 3 ताल, रूपक, 4 ताल या फिर 1 ताल। तो यहाँ पे खुले बोलो की ताल होती है 4 ताल, जो कि आपके पखावज पर बजाई जाती है ध्रुपद के साथ में। काफ़ी खुले बोल होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितारा देवी कथक नृत्य के किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या फिर आगरा घराना। तो आगरा घराना डांस का कोई भी मतलब घराना नहीं है, ये गायन में होता है आगरा घराना। अगर हम कथक नृत्य की बात करें और कथक के घरानों की बात करें तो कथक के 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं आपके ईश्वर प्रसाद, सारा कुछ नोट कर लीजिए आप। जयपुर घराने के हैं आपके जानकी प्रसाद और बनारस घराने के हैं आपके, जयपुर घराने के आपके हैं भानु जी और बनारस घराने के हैं आपके जानकी प्रसाद। अब इसमें ये चीज़ आप देखिएगा कि इसमें पूछा है सितारा देवी कथक नृत्य के किस घराने से संबंधित है, तो वो आपके संबंधित हैं जयपुर घराने से। जयपुर घराने के जो सुखदेव महाराज हैं, सुखदेव महाराज जो नृत्यकार हैं, सुखदेव महाराज, तो उनकी पुत्री हैं ये आपके सितारा देवी। और सितारा देवी की पुत्री हैं जयंती माला। ये सब सिद्धस्थ कलाकार हैं आपके जयपुर घराने के नृत्य के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
निधिवन निकुंज कुटिया में निवास करने वाले संगीतज्ञ कौन थे? स्वामी पागलदास, स्वामी हरिदास, गोपाल दास या कृष्णदास? तो स्वामी हरिदास जी जो थे वो निधिवन निकुंज कुटिया में निवास करने वाले संगीतज्ञ थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। स्वामी हरिदास जी आपके तानसेन जी के गुरु भी हैं और इनके बारे में बात करें तो वाणी शब्द का संबंध जो है स्वामी हरिदास जी से ही है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत को पितामह संत संगीतज्ञ कौन थे? त्यागराज, तुलाजी राव, दामोदर या फिर पुरंदर दास? तो पुरंदर दास जी जो हैं उनको आपके कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए थोड़े अलग भी हैं। सुलोचना बृहस्पति द्वारा नवनिर्मित राग का नाम बताइए। सुहाग भैरव, मोहन कोंस, श्याम श्री या फिर संयोग कोंस? तो ये आपका आएगा संयोग कोंस जो है वो सुलोचना बृहस्पति जी द्वारा निर्मित राग है। नेक्स्ट चलते हैं। सितार में जफर खानी गत किसके द्वारा बनाई गई है? मसीद खां, रजा खां, हलीम जफ़र, यहाँ पे हलम जफ़र लिखा है, इसको हलीम जफ़र कीजिएगा, और हाफिज़ अली। तो आपका हलीम जफ़र खां इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसीद खां ने मसीद खानी गत बनाई है, रजा खान ने रजा खानी गत बनाई है। गत जो आपकी दोनों है, मसीद खानी गत विलंबित लय में गाई जाती है और रजा खानी गत आपकी द्रुत लय में गाई बजाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नृत्य सम्राट कौन है? जो आपने स्क्रीन पे देखा था प्रश्न, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज या फिर बिरजू महाराज? तो आपके शंभू महाराज जो हैं वो नृत्य सम्राट हैं। ये तीनों ही आपके लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और साथ ही साथ आपके अच्छन महाराज, ये सारे ही आपके लखनऊ घराने के कलाकार हैं, लखनऊ घराने के। तो ये आप याद रखिएगा, लखनऊ घराने के सारे कलाकार हैं। बिरजू महाराज के पिता हैं आपके कौन? अच्छन महाराज। नेक्स्ट चलते हैं। ठुमरी शैली के आश्रयदाता का नाम बताइए। मोहम्मद शाह रंगीले, वाजिद अली शाह, अलाउद्दीन खिलजी और शाहजहाँ? तो आपके वाजिद अली शाह जो हैं वो ठुमरी शैली के आश्रयदाता हैं। वाजिद अली शाह से ही ठुमरी की उत्पत्ति मानी जाती है, उनके दरबार से ही मानी जाती है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दो काफ़ी फेमस कलाकार थे जिन्होंने ख्याल का प्रचार प्रसार किया, सदारंग और अदारंग। तकरीबन आपके 1800 ख्यालों की रचना इन्होंने की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये ख्याल गाते बजाते नहीं थे, क्योंकि उस समय जब ख्याल इन्होंने नई नई रचना जब हुई थी ख्याल की, तो उस समय इस गायकी को इतनी मान्यता नहीं मिली थी। इसको अशुभ मतलब बेकार माना जाता था उस समय। अशुभ तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन ये बेकार माना जाता था। कहा जाता था कि ध्रुपद ही गाया जाए। जैसे कोई चीज़ फेमस हो जाती है और फिर एकदम नई चीज़ आती है तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा कुछ था। लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों को काफ़ी ख्याल सिखाए, जो इनके रचना करे हुए वो भी, और पुराने जो ख्याल थे उनको भी सिखाया, और फिर इसको ख्याल का प्रचार प्रसार किया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके दरबार में थे आपके अमीर खुसरो, जिन्होंने ख्याल की रचना करी। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने, इसको भी करेक्ट करिएगा, ये राग है, कितने रागों का वर्णन मिलता है? 125, 170, 264 और 305। तो 264 रागों का यानी 264 रागों का वर्णन मिलता है आपके संगीत रत्नाकर में। 125 तालों का वर्णन मिलता है संगीत रत्नाकर में, जिसमें 120 आपकी देशी ताल हैं। कुल ताल अगर पूछे तो 125, देशी ताल पूछे तो 120 और 5 ताल आपकी है मार्गी ताल। चाचपुट, चंचटपुट, षटपिटा पुत्रक और आपके समय व्यस्तांक और उद्घट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लेखक कौन है? एस.एम. घोष, निखिल घोष, एस.एम. टैगोर या वी.सी. देव? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका निखिल घोष। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत के लिए भरत ने किस शब्द का प्रयोग किया है? गान, गांधर्व, गांधर्व गान या फिर गांधर्व? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गांधर्व। नेक्स्ट चलते हैं। सन्निपात किस ताल प्रांत से संबंधित है?
काल, मार्ग, क्रिया या फिर अंग। तो सन्निपात आपके क्रिया से संबंधित है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सशब्द क्रिया और आपके निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया अगर कुल पूछे तो आपके 8 होती है, सशब्द 4 होती है और निशब्द 4 होती है। तो ये जो आपका सन्निपात है ये सशब्द क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सन्निपात कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है तो वो सशब्द क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संगीत समयसार के ग्रंथकार कौन थे? पार्श्वदेव, मतंग मुनि, भरत या फिर लोचन। तो आपके पार्श्वदेव जो हैं वो संगीत समयसार के लेखक हैं। संगीत सार पूछ लें तो विद्यारण्य लगाइएगा, तो ऐसे सब याद रखिएगा। मतंग मुनि ने बृहदेशी, भरत मुनि की है मतंग मुनि की बृहदेशी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और लोचन का आपके राग तरंगिनी। नेक्स्ट चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक डांस की उपाधि किसे दी है? सितारा देवी, निर्मला देवी, सविता देवी या फिर गिरजा देवी। तो गिरजा देवी जी जो हैं वो आपके किससे संबंधित है? आप सभी को पता है कि गिरजा देवी जी जो हैं वो आपके ठुमरी से संबंधित है। क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है गिरजा देवी को, और अभी हाल ही में उनका निधन भी हुआ है। सितारा देवी जी जो हैं वो हैं आपकी क्वीन ऑफ कथक डांस। नेक्स्ट चलते हैं, किस राग में कानड़ा और मल्हार दोनों अंग हैं? गोड़ मल्हार, नट मल्हार, सुर मल्हार या फिर मियाँ मल्हार। तो कानड़ा और मल्हार दोनों अंग जो पाए जाते हैं वो मियाँ मल्हार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 10 थाटों में अप्राप्त नाम कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा 10 थाट नहीं है? तोड़ी बिल्कुल है, पूर्वी भी बिल्कुल है, कल्याण भी बिल्कुल है, लेकिन कानड़ा जो है वो 10 थाटों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका अंग है। ध्रुव ताल के ताल चिन्ह किस प्रकार होता है? तो पहला दिया है आपका एक लघु, फिर अनुद्रुत और फिर द्रुत, ऐसा दिया है आपका। फिर एक लघु, फिर द्रुत और फिर द्रुत, और यहाँ पे एक लघु द्रुत द्रुत, एक लघु द्रुत और दोनों लघु, फिर 2 लघु, फिर द्रुत द्रुत। तो आप सभी को पता है कि ध्रुवा जो होता है वो 14 मात्रा का होता है। तो एक लघु 4 मात्रा का, 4 2 4 4, तो ये आपका 4 और 2 6 और 2 4, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर है। और कई बार ऐसा भी दे सकते हैं आपको, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि उसको लिखने का तरीका यही है, तो करेक्ट यही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राग की कितनी जातियाँ हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। अगर मुख्य जातियाँ पूछी जाती है तो 3 ही आता है। अगर यहाँ पे नो ऑप्शन होता तो फिर क्लेम में जा सकता था प्रश्न, क्योंकि इन्होंने मुख्य नहीं बोला है। जो है वो उपजाति कहलाती है आपकी। तो उपजाति कुल होती है 9, जातियाँ मुख्य होती है 3, ओड़व, शाड़व और संपूर्ण। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध सितार नवाज जिन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया है? पंडित रविशंकर, निखिल घोष, अब्दुल अलीम जफर या फिर देबू चौधरी। तो आप सभी को पता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया है आपको। सरोद वादक अमजद अली खां के पिता कौन थे? गुलाम अली, हाफिज़ अली, अमान अली या फिर बंदे अली। तो ये आपके हाफिज़ अली खां इनके पिता थे। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल का वर्णन है? तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में या फिर सप्तम में? तो पंचम अध्याय में आपके ताल का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, तबले के दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? अहमद खां, दिरंग खां, चांद खां या फिर सिद्धार्थ खां। तो दिल्ली घराने के तबले के प्रवर्तक थे आपके सिद्धार्थ खां दादी, और दिल्ली घराने के गाने के प्रवर्तक यानी गायन के दिल्ली घराने के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं आपके तानरस खां। सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है हमारा इस मॉक टेस्ट का, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, मांड, भांगड़ा या फिर गरबा। तो घूमर और मांड आपका राजस्थान का है, ये दोनों राजस्थान के हैं आपके, और गरबा जो है आपका गुजरात का है, और भांगड़ा जो है आपका ये पंजाब का है।
तो इस प्रकार से हमने आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है। काफ़ी बेहतरीन मॉक टेस्ट था आज का। कुछ अच्छे प्रश्न भी थे, कुछ सिंपल प्रश्न भी थे, काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिला हमको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉक टेस्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैनल पे आपको 100+ वीडियोस मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जिसमें काफ़ी कुछ आपको पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, थ्योरी क्लास, और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी महामैराथन क्लास और अभी जो न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर विजिट करें। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगी, दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक, ताकि दोनों प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो तक पहुंच सकें। तो आप सब कुछ देखिए, मेरा ये वीडियो देखिए और बाकी जितना कुछ मैंने बताया वो सब कुछ देखिए। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।